Students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Coming to the part 3 of chapter 8 motion. यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होगा मोशन चैप्टर का. आगे का जो भी पूरा पार्ट है वो पूरा का पूरा इसी वीडियो में कवर्ड है. वापस बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखना. अब देखो स्टार्ट करते हैं. हमारे जो मोशन होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, यूनिफॉर्म मोशन और एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के साथ तो हम फेमिलियर है. जैसे हमने देखा था यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, वैसे ही यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मोशन का मतलब क्या होता है? मूवमेंट. तो ऐसा मूवमेंट जो कि कांस्टेंट है, जिसमें तेज़ी या जो तेज़ या धीरे नहीं हो रहा है, ऐसे मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन डेफिनेटली कब होगा? जब स्पीड नहीं बढ़ रही होगी. जब स्पीड कांस्टेंट होगी तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन. मतलब जो अर्थ है वो क्या है? यूनिफॉर्म मोशन. क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, राइट. क्योंकि वो जो स्पीड से चल रहा है, सपोज अगर हम 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर हम चल रहे हैं, तो कॉन्स्टेंटली अगर उसी स्पीड से चल रहे हैं तो वो हमारा हो गया यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. और वो ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब जब स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है, उस मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो स्पीड बढ़ती है या कम कब होती है? जब हम एक्सेलरेशन देंगे, है ना. सपोज अभी हमने बाइक, एक्टिवास या कोई भी व्हीकल स्टार्ट की. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. फिर हम एक्सेलरेट जैसे ही करते हैं हमारी स्पीड बढ़ जाती है. फिर एक्सेलरेशन देते हैं, फिर हमारी स्पीड बढ़ जाती है. यानी एक्सेलरेशन की वजह से हमारी जो मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, क्योंकि हमारी स्पीड में चेंज हो रहा है. इसीलिए ऐसे मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है हम एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. क्योंकि हमारी सेम स्पीड है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. स्पीड को हम डिनोट करते हैं v से. v इक्वल्स टू d अपॉन t, राइट. अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हम 3 फार्मूला यूज़ करते हैं. इन फार्मूलाज को काइनेमेटिकल इक्वेशन भी कहा जाता है. काइनेमेटिकल इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, जिसमें s होता है डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हमने फॉर्मूला देखा है, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट. वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट को किससे डिनोट किया जाता है? s से. कंफ्यूज मत होना, s स्पीड के लिए यूज़ नहीं होता है. स्पीड के लिए तो क्या यूज़ होता है? v. वेलोसिटी के लिए भी क्या यूज़ होता है? v, है ना. लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज़ होता है? s. ठीक है. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज़ होगा s, फाइनल वेलोसिटी के लिए यूज़ होगा v, इनिशियल वेलोसिटी के लिए u, एक्सेलरेशन इज़ a एंड टाइम इज़ t. ठीक है. यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया. ये फॉर्मूला अब ये किस तरीके से डिराइव हुआ है वो हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट रखता है. ये तीनों फार्मूला है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as. ये किस तरीके से डिराइव हुआ हम आगे वो देखेंगे. चल एक एग्जाम्पल लेते हैं. हमारी एक व्हीकल है, ए व्हीकल का नाम है ए. ए व्हीकल स्टार्ट हुई विद द इनिशियल वेलोसिटी u. ठीक है. वेलोसिटी u से स्टार्ट हुई और थोड़ी देर दूर जाके उसकी वेलोसिटी हो गई v, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी. याद रखो, 2 वेलोसिटी होती है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक होती है फाइनल वेलोसिटी. मतलब थोड़ी दूर जाके जो हमारी वेलोसिटी, हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंच के जो हमारी वेलोसिटी होती है उसको हम बोलते हैं v, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी. ठीक है. इन दोनों वेलोसिटी में चेंज क्यों आया? पहले वेलोसिटी अलग थी, फिर वेलोसिटी अलग हो गई. चेंज क्यों आया? क्योंकि हमने एक्सेलरेशन दिया. एक्सेलरेशन दिया होगा तभी हमारी एक वेलोसिटी में चेंज आया. वेलोसिटी में कंफ्यूज मत होना. एक बार स्पीड, जो स्पीड मैं बोल रही हूँ और वेलोसिटी बोल रही हूँ, मतलब सिमिलर सा ही मीनिंग है, राइट. तो मैंने क्योंकि एक्सेलरेशन दिया होगा इसीलिए मेरी वेलोसिटी में चेंज आया.
कुछ टाइम में मैं वहाँ पर पहुँची, तो उस टाइम को एक बार मैं ले लेती हूँ t, और अगर मैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गई तो मैंने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया होगा यहाँ से यहाँ तक जाने का, तो उस डिस्प्लेसमेंट को मैं एक बार ले लेती हूँ s। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ हो गई, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। फाइन, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी, तो वो फॉर्मूला हमारा इसी से आया था। अब हम सारे फार्मूला को धीरे धीरे करके डिराइव करेंगे। फार्मूला फर्स्ट, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये किस तरीके से आया, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हिंट है एक्सेलरेशन। इस फार्मूला को पूरा डिराइव करने के लिए हम एक्सेलरेशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। एक्सेलरेशन वाला फार्मूला क्या है, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, t इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू, u इस तरफ गया माइनस था, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो u प्लस ए टी इज इक्वल्स टू वी। हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फर्स्ट फार्मूला वेरी सिंपल, बहुत ही इजीली डिराइव हो गया। कहाँ से डिराइव हुआ, विद द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन का फार्मूला था उसी से हमने इसको डिराइव कर लिया। ओके, वेरी सिंपल। कमिंग टू नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा फार्मूला है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो रेड में अभी लिखा है एक बार उसको ध्यान मत देना। नेक्स्ट इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी फार्मूला। वेलोसिटी क्या है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वैसे ही वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। डिस्प्लेसमेंट को हम s से डिनोट करते हैं और टाइम को t से, और वेलोसिटी इज़ v। तो इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वेलोसिटी फार्मूला से। v की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिखें, इनिशियल वेलोसिटी लिखें या फाइनल वेलोसिटी लिखें, नहीं पता तो हम क्या लिख देंगे, एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, u प्लस वी अपॉन टू, तो v की जगह पे वेलोसिटी की जगह, क्योंकि अब वेलोसिटी है भाई, तो वेलोसिटी में हम इनिशियल वेलोसिटी डालें या फाइनल वेलोसिटी डालें, इनिशियल डालेंगे तो v रह जाएगा, फाइनल डालेंगे तो u रह जाएगा, इसीलिए हम क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे, u प्लस वी अपॉन टू। तो v की जगह पे हमने क्या डाल दिया, u प्लस वी अपॉन टू इज इक्वल्स टू s अपॉन टी। ठीक है, अभी तक बिल्कुल ही सिंपल सा है, हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिया है और वेलोसिटी की जगह पे हमने एवरेज वेलोसिटी को पुट कर दिया। t को यहाँ पर लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, s इक्वल्स टू यू, s इक्वल्स टू टी ब्रैकेट u प्लस वी अपॉन टू। ठीक है, वापस इसमें अब हम क्या किस चीज़ को हटाएंगे, v को हम किस से रिप्लेस कर सकते हैं, एक हमने फर्स्ट फार्मूला जो हमने ऊपर डिराइव किया था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, राइट। इस फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए तुम्हें खाली इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि फर्स्ट स्टेप हमने कहाँ से स्टार्ट किया, वेलोसिटी फार्मूला से, राइट। v को पहले एवरेज वेलोसिटी से हमने वो पुट किया। अब इसके अंदर हम वापस से v को ही हम रिप्लेस करेंगे किस फार्मूला से, जो हमारा फर्स्ट डेरिवेशन था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो v की जगह पे हम क्या डाल देंगे, u प्लस ए टी। देखो यहाँ पे देख सकते हो u प्लस ए टी, v की जगह हमने क्या पुट कर दिया, u प्लस ए टी। हमें खाली इन चीज़ों को डिराइव करना है, कुछ अभी सॉल्व नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, ये फार्मूला किस तरीके से आएगा हम वो डिराइव कर रहे हैं। तो v इज इक्वल्स s इक्वल्स टू टी u प्लस v अपॉन टू, राइट। आगे भाई बहुत अच्छा तरीके से मैथ्स कर रखा है अपन ने, सारी मैथ्स को यहाँ पर यूज़ करो। s इक्वल्स टू टी, अब क्या होगा, ये u प्लस ए टी आया, ब्रैकेट्स को अंदर सबसे पहले सॉल्व करो, बोर्ड मास का रूल, ब्रैकेट सॉल्व करो, तो टू यू प्लस यू इज़ टू यू प्लस ए टी अपॉन टू। यहाँ पर बाहर t है तो t अंदर दोनों से जाके मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, टू यू टी अपॉन टू, यहाँ पे नीचे एलसीएम में 2 है तो मैंने इन दोनों को ब्रेक कर दिया, टू यू टी अपॉन टू प्लस ए टी स्क्वायर, क्योंकि ये ए टी है, ए टी मल्टीप्लाइड बाई टी क्या हो जाएगा, ए टी स्क्वायर, ये टी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा ए टी
स्क्वायर। अच्छी तरीके से देखो, यहाँ पर ये t है, दोनों से जाके मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 2 LCM में है तो मैंने दोनों को एक एक 2 दे दिया। तो t पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 2ut। फिर t इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा a इंटू टी स्क्वायर, AT स्क्वायर। यहाँ पे 2 कॉमन था इसीलिए मैंने दोनों को एक एक 2 दे दिया। बेसिक मैथ्स है, मैं मैथ्स ही बता रही हूँ। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, शांति से बैठ के एक बार खुद से वापस इसको सॉल्व करो। किस तरीके से, कहाँ से हमने स्टार्ट किया, खाली इतना देखना है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया। इसके बाद तो हमने क्या किया, इस v को रिप्लेस किया, उसके बाद में इस v को रिप्लेस किया, और फिर फाइनली 2 बार v को रिप्लेस कर दिया। तो इस फॉर्मूला के अंदर कहीं पर भी v नहीं आया। तो इस फॉर्मूला को याद रखने के लिए हम ये करेंगे s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर को, कि भाई स्टार्ट ही हमने v से किया, फिर v को एवरेज वेलोसिटी से रिप्लेस किया तो यहाँ पे आ गया u प्लस वी अपॉन 2। फिर फाइनली हमारे पास एक v अभी भी दिख रहा था तो उसको भी हटाने के लिए हमने दूसरे इस v को रिप्लेस कर दिया, v इक्वल्स टू u प्लस AT। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये आ गया हमारा सेकेंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इस फार्मूला की खास बात ये है कि आधा जो इसका डेरिवेशन है वो ऊपर जैसा ही है। इस फार्मूला को भी हम वेलोसिटी से ही स्टार्ट करेंगे। तो v इक्वल्स टू s अपॉन टी, अगेन इस v को एवरेज वेलोसिटी से रिप्लेस करेंगे, u प्लस वी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू s अपॉन टी। s इक्वल्स टू u प्लस v, बाहर है t, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि v को रिप्लेस ना करके हम t को रिप्लेस करेंगे, राइट। ऊपर सेकेंड फार्मूला और थर्ड फार्मूला में डिफरेंस खाली ये है, ऊपर वाले फार्मूला में हमने यहाँ पर क्या किया था, v को रिप्लेस किया था, राइट। v को हमने यहाँ पे इससे रिप्लेस किया था। थर्ड फार्मूला में हम v को नहीं रिप्लेस करके हम t को रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, देखो t को रिप्लेस किया तो इस फॉर्मूला के अंदर कहीं पर भी t नहीं है। तो इससे याद रखना कि अगर ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो हमें t को रिप्लेस करना है, ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं तो हमें v को रिप्लेस करना है, फाइन। पर दीदी आपने t का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बताया। t का फॉर्मूला है, a का हमें फॉर्मूला पता है, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। बस इसके अंदर हम क्या करेंगे, t को यहाँ ले जाएंगे, a को नीचे ले आएंगे। तो ये हो गया हमारा t का फॉर्मूला। ये यहाँ पे a है, मैंने बाय मिस्टेक u लिख दिया। तो t इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन a। तो इस t की जगह पे हम क्या लिख देंगे, v माइनस यू अपॉन a। हमारा फॉर्मूला क्या आ गया अभी, s इक्वल्स टू u प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय v माइनस यू अपॉन a। ये जो दोनों v 2 और a है, जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 और a है, इसको मैं s के पास ले जाऊंगी, अप्लाइंग बेसिक मैथ्स। तो यहाँ पर आ गया 2as इक्वल्स टू u प्लस वी, ब्रैकेट में u v माइनस यू। इसको देख के हमें मैथ्स के वापस कुछ फॉर्मूला याद आते हैं, a प्लस बी, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा करके हमने कुछ पढ़ा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, राइट। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो ये जो हमारा v है वो हमारा a बन जाएगा, u है हमारा b बन जाएगा, राइट। यहाँ पे हमें दे रखा है ना a प्लस बी, ये v क्या हो गया, a अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो इसको मैं रिप्लेस कर दूंगी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको यहाँ पर बस मैंने क्या किया है, रिप्लेस किया है। क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पर हमारे डेरिवेशन में ए प्लस बी, ए माइनस बी दे रखा है, तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर होता है हमारा थर्ड फॉर्मूला भी डिराइव। डेरिवेशन है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है, हमने इनमें कुछ भी नहीं किया है, खाली फॉर्मूला को रिप्लेस करते गए। वेलोसिटी की फॉर्मूला लगाई, वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी से रिप्लेस किया, फिर क्योंकि इस पूरे फॉर्मूला में v नहीं है तो वापस हमने v को दूसरे फर्स्ट v से रिप्लेस कर दिया। हम सॉल्व करते चले गए। थर्ड में भी हमने यही किया, वेलोसिटी से स्टार्ट किया,
पर इस पूरे फार्मूला में टी नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है, हमें इसको टी को रिप्लेस करना है। टी को रिप्लेस करने के लिए हमने किसको बेस लिया, एक्सेलरेशन को। ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, तो यहाँ से हमारा आ गया टी इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस किया, हम इसको सॉल्व करते चले गए। स्टूडेंट्स, अगर ये वाले पार्ट में कहीं पर भी दिक्कत हो तो ये सिंपल सा मैथ्स का एक फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये जो है वो ए प्लस बी और ए माइनस बी है, इसको हमने सिंपली रिप्लेस कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। यहाँ पर हमारा होता है ये फॉर्मूलाज किस तरीके से डिराइव हुए हैं। बुक्स में जो इम्पोर्टेंस रखता है, हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तभी समझ में आएगा जब ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होगी। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से करो। डाउट्स हो तो 100% डाउट पूछो, कहीं पे कुछ भी डाउट हो तो उसको मगअप मत करना, सारी चीज़ लॉजिकल है, तो जो भी डाउट्स हो पूछो, ठीक है। नेक्स्ट जो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं उसमें हम इन्हीं फॉर्मूला को ग्राफ के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें फर्स्ट जो हमारे पास डेरिवेशन है दैट इज़ v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहा गया है। सेकेंड जो हमारा डेरिवेशन है दैट इज़ s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ से सॉल्व किया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और जो थर्ड है वो है हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ दैट इज़ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। फाइन। इसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो मैं अभी के लिए होमवर्क नहीं दूंगी, राइट, क्योंकि थोड़ा सा ये चीज़ क्लियर हो जाए, उसके बाद में अपन साथ में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद में इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी को अपने आप से सॉल्व करने हैं। इसमें जो भी डाउट्स हो कमेंट्स में लिखो, इधर मुझे व्हाट्सएप करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले वो सारे डाउट्स को कंसीडर कर लूँ।